नमस्कार। वृश्चिक राशि मई 2025 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यह मई का पूरा महीना स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, व्यापार इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा डेट दिनांक टाइम आपके लिए शुभ रहने वाला है, लकी रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में आपको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। और वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महीना मई का महीना होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन में बड़ा बदलाव का एक मार्ग निकलेगा। क्योंकि मई के महीने में ही पूरे 1 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर राहु और केतु महाराज का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, और शनि की ढैया भी आपके ऊपर से समाप्त हो गई है। तो आप तो लकी राशि बनते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं मई के बारे में, कुछ हम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्रहों की उपस्थिति के बारे में। तो पंचम स्थान में आपके शनि, बुध, शुक्र, राहु 4 ग्रहों की युति रहने वाली है। सूर्य आपके छठे स्थान में विराजमान रहेंगे। गुरु आपके सप्तम स्थान में, मंगल आपके भाग्य स्थान में, केतु महाराज आपकी 11वें घर में विराजमान रहने वाले हैं। चर्चा करते हैं सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में। तो राशि के मालिक बनते हैं मंगल, भाग्य स्थान में है, गुरु आपके सप्तम स्थान में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। चर्चा करते हैं अब शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के मालिक गुरु आपके सप्तम स्थान में है, फिर 15 मई को अष्टम स्थान में आ जाएंगे, लग्नेश भाग्य स्थान में है। तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस, प्रतियोगिता इत्यादि होता है तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होता है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से बचना चाहिए आपको। लव रिलेशन के बारे में चर्चा करें तो लव रिलेशन में कहीं ना कहीं सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी मधुरता, प्रेम संबंध में निखार आ सकता है, वृद्धि हो सकता है। तो इस समय लव रिलेशन के लिए चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन के मालिक शुक्र आपके पंचम स्थान में है। दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से किसी कारणवश विवाद था या उस तरीके से प्रेम नहीं था, वो उस स्थितियां में सुधार आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनते हुए दिखाई दे रहा है, और दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस, व्यापार, दैनिक इनकम के बारे में चर्चा कर ले। शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु सप्तम स्थान में है, सूर्य भी यहाँ पर छठे स्थान में है, और सूर्य भी उच्च के हैं। कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको बाहर निकालेंगे, पॉलिटिक्स, षड्यंत्र इत्यादि से आपको बाहर निकालेंगे, और व्यापार और दैनिक इनकम में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होते हुए दिखाई दे रहा है। भाग्य और करियर मुख्य विषय। करियर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कर्म क्षेत्र में किसी भी कारणवश आपका विवाद था, या आपको नौकरी को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के कोई केस, मुकदमा इत्यादि था, तो उससे भी आपको निदान मिलते हुए दिखाई दे रहा है। करियर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, शत्रु, पॉलिटिक्स जो चल रहे थे, वे यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। राज्य से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ है तो उससे आपको लाभ मिलेगा, और आपका कार्य कहीं ना कहीं पूर्ण हो पाएंगे। भाग्य के बारे में चर्चा करें तो लग्नेश भाग्य स्थान में ये महीना भाग्य उन्नति का भी रहने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सावधानी भी रखनी होगी। चर्चा करते हैं क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रतिदिन भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ तो देना ही देना है, उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपको फॉलो करना है। जनरल प्रेडिक्शन है, इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, कोई भी सेटिस्फाई प्रमाणित रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष इत्यादि लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।